भारत पाक सीमा पर स्थित इस रोहतास चौकी के लिए मुझे लगता है कि आज एक ऐतिहासिक दिन है, जब देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ठेठ सीमा पर हम सब सीमा प्रहरियों के बीच में उपस्थित हैं। मैं क्योंकि इस क्षेत्र में मुझे वर्षों तक काम करने का अवसर मिला है और इसी क्षेत्र का निवासी होने के नाते मैं आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का इस कार्यक्रम में हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक आदरणीय पंकज कुमार सिंह जी, मंच पर उपस्थित अतिरिक्त महानिदेशक आदरणीय जामवाल साहब, आईजी बीएसएफ रेंज जोधपुर, अन्य अधिकारीगण और वीर सैनिक साथियों, सीमा पर पृथक पंक्ति के प्रहरी के रूप में सीमा सुरक्षा बल के सजग सीमा प्रहरी तमाम विपरीत परिस्थितियों में 0 डिग्री से लेकर के 50, 51, 52 डिग्री तक झुलसाने वाली गर्मी और लू के थपेड़ों के साथ में आंधी, धूल भरी आंधियां और हार्ट को कंपा देने वाली ऐसी सर्दी, इन दोनों के बीच में लगातार खड़े रह करके देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए काम करते हैं। मुझे क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र में लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला, इसलिए बीएसएफ के साथ में मेरा बहुत पुराना रिश्ता है और बीएसएफ कैंपस में आकर के, क्योंकि वर्षों तक मैं लगातार अलग अलग चौकियों पर बीएसएफ हेडक्वार्टर्स में, जोधपुर सीमांत मुख्यालय में, ट्रेनिंग सेंटर में बहुत सारे कार्यक्रमों में इस निमित्त गया, मुझे हमेशा ही ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में हूं। सीमावर्ती क्षेत्र में काम करते हुए जिस तरह की चुनौतियां हम सबके सामने रहती हैं, उन चुनौतियों के बीच में यदि इस तरह से भारत के गृह मंत्री खुद आकर के हमें संभालें, मुझे लगता है कि इससे सीमावर्ती सीमा पर खड़े हुए प्रहरी का उत्साह, उसका आत्मविश्वास, देश के प्रति और देश की रक्षा के प्रति उसका समर्पण है, उसमें कई गुना वृद्धि हो जाती है। और ऐसा शुभ दिन आज हम सब लोगों के बीच में आया है। परिस्थितियां बदली है पिछले वर्षों में, जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से देश की कमान संभाली है। हम सब लोगों ने, क्योंकि यहाँ जितने लोग हैं, कुछ नए सैनिक होंगे, उनको छोड़ करके जो लोग वर्षों से सीमा सुरक्षा बल के साथ में काम कर रहे हैं, उन लोगों ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, चाहे वो रोड हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, कनेक्टिविटी हो, और उसके अतिरिक्त हमारा जो वेपनरी सिस्टम है, उन सब के अंदर एक अभूतपूर्व परिवर्तन हम सब ने देखा है। देश की बदलते हुए हालात के साथ साथ में देश की बढ़ती हुई ताकत को भी हम सब ने महसूस किया है। देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी, हम बॉर्डर पर रहते हुए भी आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए भी कई मर्तबा जो है सीमा सुरक्षा बल काम करता है। और जिस तरह से देश आर्थिक रूप से प्रगति कर रहा है, तब सीमा की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इस ग्लोबल कट थ्रोट कंपटीशन में शांति बनाए रखना और सीमाओं को सुरक्षित रखना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। मुझे जिस संगठन के साथ में काम करने का अवसर मिला, हमने निरंतर ये प्रयास किया कि सीमा पर खड़ा हुआ सजग प्रहरी जब पीछे घूम करके ये देखे कि समाज उसके पीछे खड़ा है, पूरा देश उसके पीछे खड़ा है, वो अकेला नहीं है, देश के 135 करोड़ नागरिक उसके पीछे खड़े हैं, तो निश्चित ही उसका हौसला, उसकी शक्ति, उसका समर्पण कई गुना बढ़ जाता है। और समाज में इस तरह का चेतना भाव, और विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों की दोहरी जिम्मेदारी, जैसा भीष्म पर्व में महाभारत के कहा गया है कि माता की सीमाएं, देश की सीमाएं माता के वस्त्र के समान पवित्र होती है, और हर पुत्र का प्रथम कर्तव्य है कि उसकी रक्षा करे और माता के वस्त्रों के समान पवित्र मानते हुए उसकी रक्षा करे। लेकिन सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिकों का दोहरा कर्तव्य है, क्योंकि वो बॉर्डर पर हैं। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि मैं इतने वर्षों के अनुभव के साथ में कह सकता हूँ कि सीमा सुरक्षा बल सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिकों के साथ में भी सामंजस्य और सौहार्दपूर्ण संबंध बना करके देश की सामंजस्य और सौहार्दपूर्ण संबंध बना करके देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सन्नद्ध है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज
हमारे गृह मंत्री, हम सब के नेता आदरणीय अमित शाह जी हम सब के बीच में उपस्थित हैं। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करते हुए आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। जय हिंद।